प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज हम मालिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। मालिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति शाखा में प्रेमाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि थे। जायसी सूफी परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जायसी का पद्मावत सूफी परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य और हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि माना गया है। जायसी के जन्मकाल अन्य प्राचीन कवियों के समान विवादग्रस्त है। आखिरी कलाम नामक ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म 900 ईस्वी सन 1442 बताया है। पद्मावत का रचना काल 947 बताया है। विद्वानों का अंतिम मत यह है कि जायसी का जन्म 1442 में हुआ। जायसी 30 वर्ष की आयु में काव्य रचना आरंभ कर दी थी। चेचक के कारण उसकी एक आंख फूट गई थी। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहदी के शिष्य थे। इनका जन्म स्थान जायसी बताते हैं, इसलिए ये जायसी कहलाने लगे। इनके 4 मित्रों के संबंध में पद्मावत में बताए गए हैं। ये 4 मित्र भी जायस में रहने वाले थे। जायसी के लिखे गए 4 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत और चित्ररेखा। जायसी ने सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। जायसी के पूर्व के अधिकांश प्रेम कथाएं कल्पित हैं। जायसी ने सिद्धौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा को अपनी कथा का आधार बनाया। जायसी की और एक प्रसिद्ध रचना है अखरावट। इसमें वर्णमाला के क्रम से लिखी गई है और धर्म के सिद्धांतों का चौपाइयों में वर्णन हुआ है। चित्ररेखा एक प्रेम काव्य है। आखिरी कलाम में सृष्टि के अंत और मोहम्मद साहब के महत्व का चित्रण हुआ है। जायसी की प्रसिद्धि उनकी पद्मावत के कारण ही हुई है। पद्मावत एक प्रेम कथा है। इसका पहला आधा भाग काल्पनिक है, शेष आधा भाग इतिहास पर आधारित है। इसमें सिद्धौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन हुआ है। हीरामन नामक एक तोते के मुंह से पद्मावती के सौंदर्य के बारे में वर्णन सुनकर रत्नसेन अनेक कष्ट झेलता हुआ सिंहल द्वीप पहुंचता है और पद्मावती को अपनाता है। वो पद्मावती सहित जब सिद्धौड़ पर लौट आता है, उस समय देवपाल के बहकाने अलाउद्दीन पद्मावती के सौंदर्य के बारे में वर्णन सुनकर पद्मावती को अपनाने के लिए सिद्धौड़ पर हमला करता है। अलाउद्दीन गोरी ने सिद्धौड़ पर हमला करके रत्नसेन को बंदी बनाता है। पद्मावती छलपूर्वक उसे वहां से छुड़ा लाता है। रत्नसेन की पहली रानी है नागमती। वो रत्नसेन के विरह में व्याकुल रहते थे। देवपाल के साथ के युद्ध में बुरी तरह घायल होकर रत्नसेन मर जाता है। फिर दोनों रानियां सती हो जाती हैं। अलाउद्दीन
कुछ देर के बाद पुनः आक्रमण करने के लिए चित्तौड़ पर आया। उस समय उन्हें राख की डर के सिवाय और कुछ नहीं हाथ मिला। जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम के रूप में या ईश्वरोन्मुख प्रेम के रूप में चित्रित किया है। यह मसनवी शैली में लिखी गई है, इसलिए इसमें पूरी कथा को सर्गों में नहीं विभाजित किया है। जायसी के संबंध में इतना ही जानकारी है। എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ധന്യവാദം.